नमस्कार दोस्तों। कई सालों कई वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे हैं और उसके बाद आज़ाद हुए हैं, लेकिन इन बीच कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद हुए थे, आज़ादी का नाम दे रहे थे और देते हैं, लेकिन क्या हम लोग आज़ाद हैं? ये सवाल उठता है कि हम लोग आज़ाद है या नहीं। तो मैं कहूँगा नहीं, हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गुलाम ही है। तो आइए उन चीज़ों को समझते हैं कि आखिर में हम लोग गुलाम। इसको समझने के लिए हम अपने कुछ पुराने बातों को याद करते हैं, पुराने चीज़ों को देखते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग पहले गुलाम थे, तो आखिर में गुलाम कैसे बने। जब अंग्रेज आया था हमारे भारत, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो भी राजा था वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते जा रहे थे और उनको भ्रष्ट करने का काम अंग्रेज करता था और भ्रष्ट होने के फायदा भी उठाता था। क्योंकि आज जिस प्रकार से कुर्सी कुर्सी का खेला होता है, उसी प्रकार से पहले भी जो राजाएं होता था उसका भी कुर्सी कुर्सी का खेला था। और इनमें क्या करता था, अंग्रेज जो था वो कहीं ना कहीं पहले राजाओं को भ्रष्ट करता था, उसके बाद राजाओं पे कब्जा करना, उसके बाद अपने रणनीति जो लाना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को गुलाम बना दिया था। आज उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस प्रकार से जितने भी सिम हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो प्राइसिंग इंक्रीज है, जो रिचार्ज करने की इंक्रीज है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अंग्रेज का माइंड सेट था, जो उनका एल्गोरिथम था लोगों को कब्जा करना, उसी प्रकार से आज के जो बिजनेसमैन है उनका कहीं ना कहीं ये माइंड सेट है। आज कई सारे लोगों का कहना है कि आज जिस प्रकार से हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं जो लोग अमीर है उसी को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आखिर में कि बिजनेसमैन के अंदर कोई भी लीडर्स कैसे गया है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि अंग्रेज जो राजाओं पे कब्जा करता था, उसी प्रकार से आज के जो बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं लीडर्स पे कब्जा किए हुए हैं। और जिस प्रकार से जियो कुछ सालों पहले, कुछ मंथ पहले जियो फ्री कर दिया था और लोगों की इसकी लत लग चुकी थी और है भी। उसी प्रकार से जियो ने जिस टाइम फ्री किया था लोग काफ़ी उस पर अट्रैक्ट हुए थे और है भी। लेकिन आज जिस प्रकार से जियो जो अपना प्राइस बढ़ाता है, तो लोग कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि आखिर में इस प्रकार की चीज़ें कैसे ला सकता है, कि हम लोगों को आखिर में लत लगाता है उसके बाद ये चीज़ें करता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्री किया था उस टाइम कहीं ना कहीं लोगों के माइंड को वॉश कर रहा था, उनके माइंड को वॉश कर रहा था, यानी कि कैप्चर कर रहा था, गुलाम बना रहा था। लेकिन आज जिस प्रकार से जियो, जो कहीं ना कहीं जियो हो या एयरटेल हो, हर कंपनी अपना प्राइस बढ़ा रहा है रिचार्ज का, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है। तो दोस्तों इससे मालूम पड़ता है कि जो अंग्रेज़ का माइंड सेट था वही आज बिजनेसमैन का माइंड सेट है। और एक बात जो मैं कहूँगा, और एक स्टोरी भी देखें, अगर बाबर के बारे में आप पढ़ें तो उनका माइंड सेट क्या था कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, सभी को कर्ज में डुबा दो। और कर्ज में डुबाने का रणनीति क्या था कि जब आप कोई कानून नियम लाते हैं तो कौन लोग बोल सकता है, जो आपका दबाव झेल नहीं सकता है वो लोग आपको कहीं ना कहीं रोकता है। तो उन लोगों की माइंड सेट था कि कहीं ना कहीं हमारे अराउंड जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कर्ज में डुबाना और लोगों पे शासन करना। तो उसी प्रकार से उसका माइंड सेट था, हमारे जो आसपास जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कर्ज में डुबाना और अपना नियम रणनीति को फील्ड में उतारना। तो उसी प्रकार से आजकल के जो बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को माइंड वॉश, आर्थिक स्थिति, गुलाम बनाने जैसी चीज़ों को ला रहा है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, जिस प्रकार से लोग आज इंटरनेट पे पूरी तरह से निर्भर हो चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप इमेजिन करें कि यदि एक मंथ सभी लोग डिजिटली से हट जाए, दूरी बना ले, तो क्या होगा? सो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से अंग्रेज और ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो एल्गोरिथम है, जो माइंड सेट है, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने फ्यूचर को किस प्रकार से रखना चाहते हैं लोगों के बीच, या अपने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने वाली चीज़ आ जाती है। सो मैं यही कहूँगा, यदि आप इन चीज़ों को अगर समझते हैं तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाइए। लेकिन इन चीज़ों से एक तो फ़ायदा हुआ कि जिस प्रकार से जो भी सिम के जो ऑनर हैं, जब अपने प्राइस, रिचार्ज प्राइस जो इंक्रीज किया है, इनसे एक सीख मिलता है हमको कि हम लोग कहीं ना कहीं जिस प्रकार MB को ना देखते हुए वे फिजूल खर्च कर देते थे, रील पे रील स्क्रॉल करते जा रहे थे। लेकिन आज हमें एहसास भी होना चाहिए कि आखिर में वो MB का क्या महत्व है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव होता है लेकिन कुछ चीज़ पॉजिटिव है। तो यकीनन कहीं ना कहीं आप पैसों की अहमियत समझिए और आपके जो माइंड है उनको सही जगह यूज़ करें। तो मैं दोस्तों ये कहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट के माध्यम जरूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।